नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। इसमें दोस्तों यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। कानों की, आंखों की, नाक की या गले की? तो दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? दोस्तों, मेलाकोनाइट तांबे धातु का खनिज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्ट्रेल द्वारा अवलोकित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, न्यूरॉन किसकी इकाई है? दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह कौन है? दोस्तों, थोरियम व रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? तो दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो दोस्तों, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों, पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, टांका यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, टांका यानी कि सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? दोस्तों गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है हाफ mv²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? दोस्तों प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा रहेगा? तो दोस्तों पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सार्स बीमारी में अक्षर ए किसे निरूपित करता है? दोस्तों सार्स बीमारी में अक्षर ए एक्यूट को निरूपित करता है। दोस्तों सार्स का फुल फॉर्म होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, डिप्थेरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? दोस्तों डिप्थेरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? दोस्तों सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में प्रयास और फलक्रम के बीच में भार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? तो दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम को कितना घटाया जाता है? दोस्तों सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस घटाया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, एसिड यानी कि अम्ल बदलता है? दोस्तों एसिड यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता कैसी होती है? दोस्तों चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नांकित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? तो दोस्तों कार्बन वह तत्व है जो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? दोस्तों ओजोन गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? दोस्तों मायोपिक आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। स्पीडी वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, AWACS
का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों AWACS का पूर्ण रूप होता है एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों इनमें माइक्रो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या होता है? दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठक होते हैं चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में इनमें क्या प्रयोग होता है? दोस्तों फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? दोस्तों स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्याओं की भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो दोस्तों इनमें मधुमेह रोग वैक्सीन द्वारा रोका नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मेरुदंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? दोस्तों वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? दोस्तों रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मरकत यानी कि इमरल्स किससे बनाया जाता है? दोस्तों मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है? दोस्तों लोहे की कमी के कारण अरक्तता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों वर्षा जल जल का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से किसकी जड़ में पाया जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया शिबी के पौधे की जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? दोस्तों लोहे का सबसे बहुल स्रोत है हरी सब्जियां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस प्रक्रम द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर यानी कैम्फर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? तो दोस्तों, इनमें कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है पिटवा लोहे में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल धातु कौन सा है? दोस्तों, अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल धातु सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो दोस्तों, इनमें रक्त में क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आलू के अंकुर क्यों उपयोगी हैं? दोस्तों, आलू के अंकुर जनन के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इनमें से बबूल पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहे का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? दोस्तों, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों, आइसक्रीम में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसे रवा बनने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मिर्गी एक बीमारी है? दोस्तों, मिर्गी स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इस अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।